नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रीय किसान नीति, जिसका गठन वर्ष 2007 में किया गया था, के बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय किसान नीति के क्या लक्ष्य हैं, किस समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रीय किसान नीति का गठन किया गया और समिति ने क्या क्या सुझाव दिए, और इसके अलावा कुछ प्रमुख तथ्य के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक नीति के बारे में अध्ययन किया था जिसका नाम राष्ट्रीय कृषि नीति था, और आज की क्लास में हम लोग राष्ट्रीय किसान नीति 2007 के बारे में अध्ययन करेंगे। आज की यह क्लास भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आने वाले एक टॉपिक का हिस्सा है। यह क्लास सभी कॉम्पिटिटिव विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रीय किसान नीति की घोषणा वर्ष 2007 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। किस वर्ष? 2007 में एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिश पर वर्ष 2007 में राष्ट्रीय किसान नीति की घोषणा की गई। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 2005 में किया गया था। राष्ट्रीय किसान नीति की घोषणा 2007 में, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 2004 में किया गया था। राष्ट्रीय किसान नीति की घोषणा 2007 में की गई थी, और राष्ट्रीय कृषि नीति जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे उसकी घोषणा वर्ष 2000 में की गई थी। राष्ट्रीय किसान नीति में उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ किसानों के कल्याण में वृद्धि पर विशेष जोर दिया गया था। उत्पादन तो बढ़ाना ही बढ़ाना है, इसके अलावा किसानों के कल्याण को भी वृद्धि में ध्यान में रखा गया था। राष्ट्रीय किसान नीति 2007 में, इस नीति में भौतिक उत्पादन के स्थान पर मानवीय आयाम को अधिमान दिया गया तथा कृषि आगतों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए गए। कृषि श्रमिकों की आय में बढ़ोतरी व युवाओं को कृषि क्षेत्र में आकर्षित करने का प्रयास किया गया। राष्ट्रीय किसान नीति में राष्ट्रीय किसान नीति के क्या क्या लक्ष्य थे? 10 लक्ष्य मुख्य हैं। उन लक्ष्यों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला लक्ष्य जो था राष्ट्रीय किसान नीति वर्ष 2007 का, कि कृषि संबंधी सभी नीतियों और कार्यक्रमों में मानवीय और लैंगिक आयामों को मुख्य धारा के साथ जोड़ना। मतलब कृषि से संबंधित जितनी भी नीतियाँ थी और कार्यक्रम थे उन सबको मुख्य धारा में लाना और उनका क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर करवाना, इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला, भूमि सुधार के अधूरे एजेंडे को पूरा करना तथा ग्रामीण भारत में परिसंपत्ति और जल कृषि में व्यापक सुधार करना। किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का विकास करना एवं उसे लागू करना। किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का मतलब पेंशन जैसी योजनाओं का विकास करना और उसे लागू करवाना राष्ट्रीय किसान नीति का लक्ष्य था। इसके अलावा भूमि, जल, जैव विविधता तथा आनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण व सुधार में किसानों की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करना राष्ट्रीय किसान नीति का मुख्य लक्ष्य था, जो कि उत्पादकता और लाभकारिता में सतत वृद्धि एवं प्रमुख कृषि प्रणालियों को स्थायित्व के लिए आवश्यक था। ग्रामीण भारत में समुदाय केंद्रित खाद्य, जल और ऊर्जा सुरक्षा प्रणालियों को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक बच्चे, महिला और पुरुष के लिए पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना राष्ट्रीय किसान नीति का उद्देश्य था। मतलब समुदाय केंद्रित खाद्य सुरक्षा, जल और पर्यावरण सुरक्षा प्रणालियों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। इसके अलावा ऐसे उपाय प्रारंभ करना जिनसे खेती को बौद्धिक रूप से प्रेरक व आर्थिक रूप से लाभप्रद बनाकर उच्चतर मूल्यवर्धन किया जा सके। इसके अलावा जो अगला लक्ष्य था वह था किसानों के लिए बीज, सिंचाई, विद्युत, मशीनरी एवं उपकरण तथा पर्याप्त मात्रा एवं
उचित मूल्य पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए समर्थन सेवाओं का विकास करना था। मुख्य आधार जो हैं खेती के लिए या आगत कह सकते हैं, वह बीज, सिंचाई, विद्युत और मशीनरी, इन सब की उपलब्धता सुनिश्चित कराना राष्ट्रीय किसान नीति 2000 का मुख्य लक्ष्य था। इसके अलावा किसानों की आय बढ़ाने के लिए उचित मूल्य और व्यापार तंत्र का विकास करना। आय बढ़ाने के लिए प्रयास अभी भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा किसानों को क्षतिपूर्ति और जोखिम प्रबंधन के उपाय प्रदान करना। क्षतिपूर्ति और जोखिम प्रबंधन का मतलब हुआ राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जैसी योजनाओं को लागू करवाने की बात वर्ष 2007 की किसान नीति में किया गया था। इसके अलावा किसान परिवारों को गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार की उपलब्धता हेतु समुचित उपाय करके उपयुक्त अवसर प्रदान करना। मतलब जो परिवार खेती के साथ जुड़े हैं उनको खेती में काम तो मिल ही रहा है, खेती के अतिरिक्त भी उनको रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित कराना राष्ट्रीय किसान नीति का मुख्य लक्ष्य था। अगर अन्य तथ्यों की बात की जाए तो इसमें कहा गया है कि इस नीति में किसान को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, जिसमें किसान शब्द के अंतर्गत प्रत्यक्ष कृषि कार्य में संलग्न किसानों के अतिरिक्त संबद्ध गतिविधियों जैसे पशुपालन, वनोत्पादन, संग्रहणकर्ता आदि में लगे लोगों को किसान के अंतर्गत रखा जाएगा। मतलब पशुपालन, लकड़ी से संबंधित काम करने वाले लोगों को भी किसान की श्रेणी में ही रखा जाएगा। किसानों के सशक्तिकरण के लिए परिसंपत्तियों, भूमि, पशुपालन, मत्स्य पालन, घरेलू फार्म आदि के सुधार हेतु प्रयास पर जोर दिया गया। इसके अलावा मिश्रित कृषि प्रणाली का विकास कर ऑर्गेनिक कृषि और बायो उर्वरक के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। औषधीय पौधों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए पश्चिमी घाट, विंध्य व हिमालयी क्षेत्र में हर्बल बायो वैली की स्थापना की जाएगी। मतलब औषधि पौधों के संरक्षण की बात राष्ट्रीय किसान नीति में की गई थी। अग्रणीय प्रौद्योगिकियों जैसे जैव प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी आदि के लिए कृषि क्षेत्र में प्रयोग से उत्पादन सुधारने व धारणीय कृषि के विकास का मार्ग प्रशस्त करने की बात की गई थी। इसके अलावा किसानों को सही समय पर पर्याप्त मात्रा में कृषि आदानों जिससे उत्तम कोटि के बीज, स्वास्थ्य मृदा की जांच, यंत्र, कीटनाशक, उर्वरक व अन्य सहायक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात की गई थी। इसके अलावा आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसानों को विशेष रूप से छोटे व सीमांत किसानों व भूमिहीन कृषि श्रमिकों को एक व्यापक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत शामिल करने की बात राष्ट्रीय किसान नीति में की गई थी। अब अगर निष्कर्ष रूप में देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जब तक किसान खुशहाल नहीं होंगे तब तक देश व समाज का पूर्ण विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या गाँव में रहती है और खेती से संबंधित कार्यों में लगी हुई है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि जब तक किसान खुशहाल नहीं होंगे तब तक देश व समाज पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। इस बात के महत्व को समझते हुए केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता के बाद से ही किसानों के हितों को विशेष तरजीह दी है। सरकार द्वारा अनेक संरक्षण व विकास के लिए कई योजनाएं लागू की गई और कई नीतियां भी लाई गई थी। राष्ट्रीय किसान नीति इसी दिशा में एक सराहनीय प्रयास था। केंद्र सरकार का किसान नीति के एक दशक से भी अधिक समय की समाप्ति के बाद भी किसानों की आर्थिक
कल्याण व सामाजिक सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है। आज भी बड़े व सीमांत किसानों के मध्य आय की असमानता है और यह असमानता निरंतर बढ़ती ही जा रही है। इसके अतिरिक्त कृषि से संबंधित और गैर कृषि क्षेत्र से संबंधित जो लोग हैं उनके मध्य भी आय की असमानता बहुत ज़्यादा है और यह बढ़ती जा रही है। कृषि उत्पादन में अस्थिरता व बढ़ती लागत के परिणाम स्वरूप अनेक किसान गरीबी व भुखमरी से त्रस्त होकर आत्महत्या करने के लिए विवश हैं। मतलब कृषि की लागत बढ़ती जा रही है, उत्पादन हो नहीं रहा है उस हिसाब से, जिससे क्या हो रहा है, किसान कर्ज में फंस जा रहा है और किसान भुखमरी की स्थिति को झेल रहा है, गरीबी की स्थिति को झेल रहा है। एक जो न्यूनतम जीवन स्तर करने के लिए सुविधाओं की आवश्यकता होती है वह वो पूरी नहीं कर पा रहा है। तो इन सब समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए क्या करता है, किसान आत्महत्या का कदम उठा लेता है। यह एक गंभीर समस्या है। इस गंभीर कृषि संकट से किसानों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि नीति की समीक्षा हेतु अशोक दलवई की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति गठित की गई, जिसने 2017 में किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुनी करने का सुझाव दिया था। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अशोक दलवई समिति का गठन किस लिए किया गया था। तो अशोक दलवई समिति का गठन राष्ट्रीय किसान नीति की समीक्षा के लिए गठित किया गया था और इस समिति ने किसानों की आय वर्ष 2022 तक दुगनी करने का लक्ष्य रखा था, जिसे बढ़ाकर 2024 कर दिया गया है। ये याद रखने वाला प्रश्न है कि किसानों की आय पहले दुगनी करने का लक्ष्य 2022 रखा गया था, जिसे बढ़ाकर वर्तमान में 2024 कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आज़ादी के बाद से ही किसानों की दयनीय स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार समय समय पर किसानों के लिए अनेक योजनाएं चलाती रही है। उन योजनाओं का परिणाम ही राष्ट्रीय किसान नीति 2007 है, जो किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति का विशेष ध्यान इसमें रखा गया और वर्तमान में इसे संशोधित करके इसमें क्या किया गया, 2024 तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया। इसके अलावा आगे भविष्य में किसानों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं हैं। इन सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार को एक समिति बनानी चाहिए और किसानों के संयुक्त प्रयास से चर्चा करके उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उचित कदम उठाने चाहिए, जिससे किसान का कल्याण हो सके और देश का किसान खुशहाली की राह पर चल सके। तो आज की क्लास में हम लोगों ने राष्ट्रीय किसान नीति के बारे में अध्ययन किया, जिसकी घोषणा राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा वर्ष 2007 में की गई थी और राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 2004 में किया गया था। अब अगली योजना में हम लोग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे और अब तक जितनी भी प्रधानमंत्री योजना फसल बीमा योजना चली हैं उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे और वर्तमान में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को चलाई गई थी उसको विस्तार से अध्ययन करेंगे।